आप सबों को यीशु सहाय और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 13/6/2021 फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में बहुत बहुत स्वागत। और ऑनलाइन सर्विस में फिर से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सुबह 8:30 बजे से आपका ऑनलाइन सर्विस आरंभ हो जाएगा। उसे आप फिर से किसी भी समय में अथवा अपने नियमित समय 10:30 बजे आप ऑनलाइन सर्विस में उपासना कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना पारिवारिक दान भी आप लोग समर्पण कर सकते हैं और प्रभु भोज के लिए रोटी के बदले में ब्रेड, चपाती, बिस्किट और दाखरस के बदले में चाय, लाल चाय, दूध, जूस, सूप या जो भी, या कुछ नहीं मिला तो आप पानी भी रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था आप उपासना शुरू होने से पहले कर लें और प्रभु भोज की उपासना में सम्मिलित हों। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 174 174 174 हम लोग गीत गाएंगे 174। स्वर्ग के नाथ की स्तुति प्राण मेरे, कर तू गिर के पाँव पर। दूर भूवे पाप रोक तेरे, स्तुति गा तू जीवन भर। हालेलुया हालेलुया, अधिराज की स्तुति कर। पुरखा लोग जब संकट पड़े, उसने उन पर माया की। धिक्काजनाथ के क्या ही बड़े बती दया धारासी। हालेलुया हालेलुया, सत है ईश्वर सदा ही। अंतिम पद। स्वर्ग के दूतों दबा करो, तुम जो देखते प्रभु को। जयवंत संतों नवा करो, तुम जो चुने गए हो। हालेलुया हालेलुया, ईश्वर ही को सराहो। आमीन। प्रभु भोज की उपासना उसके क्रम संख्या 3 से हम इस उपासना पद्धति को काम में लाएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहेंगे।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। एक साथ कहेंगे, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। हम प्रार्थना करें। आज पेंतिकोस्ट के बाद तीसरा प्रभुवार और त्रय का दूसरा प्रभुवार। विषय है बीमारी और पाप से चंगाई के लिए कलीसिया ख्रीस्ट के अधिकार में भागीदारी होती है। बीमारी और पाप से चंगाई के लिए कलीसिया ख्रीस्ट के अधिकार में भागीदारी होती है। प्रार्थना करें। हमारे उद्धार के प्रभु परमेश्वर, ख्रीस्त के द्वारा तूने जगत की अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। हमारी सहायता कर कि हम तेरी सेंत में क्षमा और नए जीवन के दान के बारे लोगों को बता सकें, ताकि तेरी संगति में आनंदित होकर वे अपनी इच्छा और कर्म द्वारा तुझे प्रसन्न रखें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करें। यावर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएँ, और हे स्वर्ग पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग इस समय का ठहराया गया पुराने नियम से पहला पाठ सुनेंगे। इस समय का पुराने नियम का पाठ जो लिखा है वो सपन्या नबी की पुस्तक, जो लिखा है सपन्या नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय का 14 से लेकर के उस अध्याय के अंत तक। सपन्या नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय, उसका माफ़ कीजिएगा, उसका 3 अध्याय, उसके 14 पद से लेकर के 20 पद तक यूँ लिखा है। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाएँ। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूँगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूँगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूँगा, बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूँगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊँगा।
उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी के सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पत्री वचन से सुनेंगे दूसरा पाठ, याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 13 से लेकर के 19 पद। याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय, पद 13 से। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। या परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मंडली खड़ी हो जाएंगे और इस समय फिर से हम लोग एक गीत गाएंगे। गीत संख्या 230। गीत संख्या 230। सभी खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे। गीत संख्या 230। पहला और अंतिम पद, पहला और अंतिम पद गाएंगे। सेवा में हम नितत्पर हैं, आयो ख्रिस्त के आदेश को पूरा करें, लेकर उसी की शक्ति और हो क्या बलवान, करे सेवा को उसकी हो धैर्यवान। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रखे आस और विश्वास, तन मन से काम करी यीशु का। सेवा में जो हम रहें लौलीन, तो हम आगे न होंगे मुकुट विहीन। और जब स्वर्ग में नित होवे हमारा निस्थान, तब वहाँ हम गावेंगे सेन में त्राण। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रखे आस और विश्वास, तन मन से काम करी यीशु का। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार, उसके 2 अध्याय के पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे ख्रिस्त यीशु तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के पहले पद से लेकर के 12वें पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के पहले पद से लेकर के 12वें पद तक। कई दिन के बाद प्रभु यीशु फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है।
फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, और वह उन्हें वचन सुना रहा था, और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोलने के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करके कहने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, या तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, क्या झोले के मारे से या कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सब के सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। या ख्रीष्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आज का जो विषय है वो है कि कलीसिया को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के काम को करने का अधिकार दिया गया है। कलीसिया को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के काम को करने का, वो काम क्या है? बीमारी और पाप से चंगाई के लिए कलीसिया को ख्रीष्ट के अधिकार में भागीदार, शेयर दिया गया है। मतलब कलीसिया को ड्यूटी सौंपी गई है कि वे प्रभु यीशु मसीह के उन कार्यों को जो उन्होंने इस पृथ्वी में रहते हुए किया, कलीसिया के अंतर्गत कलीसिया के लोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था पिछले रविवार में, और वो परमेश्वर के वचन से ही कहा था कि मेरे विषय में तो लिखा ही हुआ है कि कलीसिया का जो प्राचीन है, प्रेस्बिटर है, जो ग्रीक भाषा में प्रेस्बिटरेट कहा जाता है ग्रीक भाषा में, जो कलीसिया का अगुआ, संदेशवाहक परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं। हमने प्रार्थना में बहुत बार सुना और किया है कि विभिन्न विभिन्न युगों में परमेश्वर ने अपने काम करने के लिए अगुओं को चुना, भविष्यवक्ताओं को चुना, अभिषिक्त जनों को चुना, पुरोहितों को चुना है, अभिषिक्त जनों को चुना है, और उन्हें ये अधिकार सौंपा है कि वे चर्च के द्वारा, कलीसिया के द्वारा उस सेवकाई को जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में रहते हुए किए थे उसे संपन्न करें। पुराने नियम में हमने सुना भविष्यवक्ता सपन्याह को प्रभु का वचन पहुंचा, और उसमें यूँ लिखा हुआ है कि हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा। यरूशलेम का कि पुत्रियों को कहा जाता है सियोन।
यरूशलेम जो हमारा पवित्र नगर है बाइबल के अनुसार, उस यरूशलेम के पुत्रियों का जो परिचय है वो सियोन और सियोन की पुत्री के रूप में होता आया है, और उनके अंदर में आनंद की बातें कही गई है। तुम्हारा डर दूर हो गया, यहोवा ने तेरे पाप को क्षमा किया है और तेरे बीच में वह उद्धार और पराक्रमी है। और जो लोग नियत पर्वों सम्मिलित न होने कारण खेदित हैं उनको मैं इकट्ठा करूँगा। ये नियत पर्वों में सम्मिलित ना होने का कारण क्या है? अभी वर्तमान समय में वही लॉकडाउन है। हर एक प्रभुवार जब हम लोग यहाँ उपासना, आराधना, वर्शिप करने आते हैं तो एक पर्व के समान रहता है। कैसे? प्रभु भोज की उपासना होती है और उसमें हम सभी सम्मिलित होते हैं। अब पर्व का और त्यौहार का मतलब, फेस्टिवल का मतलब वही होता है जिसमें सभी कोई एक साथ सम्मिलित हो सके। इसलिए प्रभु भोज की उपासना एक पर्व के समान है। पेंतिकोस्ट जो हुआ वो एक पर्व था जिसमें विभिन्न विभिन्न देशों से लोग आते थे और उस धन्यवाद की उपासना जो सिनेगोग में होता था उसे 50वें दिन, फसह के पर्व के 50वें दिन उसमें शामिल होते थे और अपना चढ़ावा बलिदान दे करके और परमेश्वर की स्तुति करते हुए चले जाते थे। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद जितने भी ये जो उनके चेले लोग थे वे सब किसी किसी घर में इकट्ठे होते थे और प्रभु भोज की उपासना करते थे। और प्रभु भोज की उपासना करने के बाद जो भी सामग्री उनके पास रहता था उसे प्रभु भोज के रूप में ग्रहण करते थे। रोटी, फल, सब्जी, दाखरस, जो कुछ भी रहता था, और वे पर्व का अनुभव करते थे। और ये पहला जनरेशन क्रिश्चियन के समय में हुआ था। और उन्हीं के द्वारा जब प्रचार शुरू हुआ तो लोग चंगाई को ग्रहण करने लगे और लोग मिलते गए। एक शायर ने कहा है, मैं अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, पर्व बनते गए, त्यौहार होने लगे। हमारे कलकत्ता महानगरी में जब भी कोई त्यौहार होता है तो सभी लोग शामिल होते हैं। क्रिसमस में देखे होंगे हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, हमारे जितना भी आसपास काउंसिलर और नेतागण हैं वो लोग भी सम्मिलित होते हैं, उन्हें बुलाते हैं। मुख्यमंत्री की ओर से फूल दिया जाता है। तो क्या है? दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड दिस इज़ द joyful place where we celebrate our festival with full joy and happiness। यहाँ पर हम लोग अपना फेस्टिवल खूब आनंद और खुशी के साथ, आज़ादी के साथ मनाते हैं। और यही जॉय जो है, आनंद जो है, परमेश्वर हमें देना चाहता है हमारे पापों को क्षमा करके। हमारे पापों को क्षमा करके ये आनंद देना चाहता है। और इसका अधिकार कलीसिया के प्रेस्बिटर को दिया गया, जो कि दूसरा पाठ पत्री वचन याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 13 से 19 में क्या कहा गया है कि पाप की क्षमा होती है अगर वो कोई पाप किया है। किनके द्वारा? पुरोहित के द्वारा, पादरी साहब के द्वारा, जिसको आप लोगों ने अपना अगुवा ठहराया है। आपके चर्च, आपकी कलीसिया का अगुवा, प्रेस्बिटर, वो सर पे हाथ रखेंगे। और अभी ऑनलाइन मैं हाथ रख रहा हूँ। मैं उन लोगों को बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ जो लोग मुझे ऑनलाइन इनवाइट करके अपने घर में धन्यवाद की उपासना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, हमारे संसेवस हिंदी कलीसिया के लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं धन्यवाद की उपासना। मैं ऑनलाइन हाउस विजिट कर रहा हूं और आप लोग
अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग गूगल मीट करके हमसे ऑनलाइन हाउस विजिट प्रार्थना ले सकते हैं। हमारे और आपके बीच में खाली गूगल रहेगा, जो एक तरह से ईश्वर का वचन को प्रमोट कर रहा है मेरे द्वारा आपके घर में। आपके सुनने से मुझे खुशी और शांति मिलती है, और जिसका फल परमेश्वर आपको देता है, क्योंकि मैं नहीं वरन मेरा भेजने वाला सुनता है। मेरा भेजने वाला मेरा मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि ये दायित्व तो दिए गई है, आज का विषय वही है कि कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के मिनिस्ट्री को बांटने का अधिकार दिया गया है। हमें बांटना है पाप, रोग, दुख, तकलीफ में प्रार्थना करने के द्वारा। इसलिए आप लोग गूगल मीट या वीडियो कॉल के तहत भी हाउस विजिट मेरा ले सकते हैं। मैं आपके घर में हाउस विजिट कर रहा हूँ, जो कि मुझे आज के विषय में कहने के लिए एक टॉपिक जो मिला है, उसी के तहत मैं ये मिनिस्ट्री कर रहा हूँ कि अधिकार मिली है उनके इस कार्यों में हिस्सा लेने का, शेयर करने का। तो आज की टॉपिक में जो बात है वो मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय में कफरनहूम में फिर आया, और वो अपना ने लिखा, वह घर में था, वह घर में है, हाउस विजिट में है। प्रभु यीशु मसीह घर में है, मतलब किन्हीं के घर में है, हाउस विजिट में है। वो लोगों के घर में जाके विजिट कर रहा है ना, परमेश्वर की गवाही को, उनकी उपस्थिति को, उनका प्रचार वो कर रहे हैं। और यही बातें कलीसिया को करने के लिए आदेश दिया गया है, और उन आदेशों का पालन करना है उनके द्वितीय आगमन तक। और यहाँ जो घटना हुई, क्या, झोले के मारे लकवा का मरीज को, और जिस घर में थे वो उसका जो छप्पर था, छत था, वो टेम्पोररी घास फूस का, टालिया खपरा का था, उसे हटाया गया। हटा करके उसे उधेड़ चुके, मैंने उधेड़ मतलब उसको खोल दिए, और ऊपर से 4 लोग उसे नीचे उतार दिए, उस झोले के मारे व्यक्ति को। तो यहाँ पर ये चंगाई कैसे हुआ? यीशु मसीह से केवल नहीं हुआ, उन 4 के विश्वास से हुआ। वे 4 उस झोले के मारे हुए व्यक्ति को इस विश्वास से कि मैं एक उद्धारकर्ता, मैं परमेश्वर के नज़दीक उसे भेज रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ। क्या आप कलीसिया में अपने साथ साथ 4 लोग को लेकर आ रहे हैं? ये सवाल आज प्रभु यीशु मसीह करता है आपसे। हम सभी कहीं ना कहीं झोले के मारे हुए हैं। क्यों? शैतान जो है वो लकवा मार देता है हम लोगों को। 8:30 बजे का समय है सर्विस का, लॉकडाउन के कारण अच्छी नींद मिल रही, सो लें, कैसे आए? ये सारी बातें जो हैं शैतान की ओर से आती है, जिनके कारण हम विवश हो जाते हैं। मैं उन 4 लोगों को कहता हूँ कि आप उस मनुष्य की व्यवस्था को भी दूर कीजिए जो ऐसा सोचते हैं, और अपनी व्यवस्था को छोड़ दीजिए, और फिर से परमेश्वर के द्वारा चंगाई को ग्रहण कीजिए अपने कलीसिया में आकर के। क्योंकि यहाँ प्रभु कहा वह घर में है, यहोवा परमेश्वर अपने सिय्योन पर्वत पर है, प्रभु यीशु मसीह अपने सन सेवियर सिंधी कलीसिया में है, वो घर में है। आइए, यही मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से। और जब यीशु मसीह ने यहाँ पर एक विरोधाभास, यहाँ पर एक नेगेटिव मेंटालिटी को, एक नकारात्मक सोच को भी सामना किया। क्या? जब यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। चंगाई कब मिलती है? जब हमारे अंदर में पाप नहीं रहता है, हम पापों को मान लेते हैं, हम अपना गलती मान लेते हैं कि हमने ये गलत काम किया, हमको माफ़ कर दीजिए। जब हम माफ़ी मांगते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं, तभी हमें चंगाई मिलती है। और वे लोग जो
विरोध अपने मन में, आत्मा में कर रहे थे कि ये कौन सा मनुष्य है जो पापों की क्षमा की बात करता है, कैसे दे सकता है, ये तो ब्लास्फेमी है, परमेश्वर की निंदा है, परमेश्वर छोड़ के कोई पाप नहीं कर सकता है। लोग नहीं पहचानते थे कि जो मनुष्य उसके सामने खड़ा है वो परमेश्वर ही है, मनुष्य का रूप धारण करके परमेश्वर ही है, और जानबूझकर भी नहीं पहचानते थे। सच्चाई को मनुष्य नहीं पहचानते। आज भी मैं कुछ बातें बोलता हूँ सच्चाई की बातें, तो लोग नहीं यकीन करते हैं। दूसरे चर्च, दूसरे कलीसिया के लोगों के घरों में ये घटना जब हो जाती है, वो फ़ोन करके धन्यवाद देते हैं, पादरी बाबू আপনি যা বলেছিলেন তাই হয়েছে, আমরা এখন সুস্থ আছি, আমার মা সুস্থ আছে, আমার ছেলে সুস্থ আছে। सप्ताह में 4 फ़ोन श्योर आता है, वो कम मैंडेटरी है मेरे पास में, और इस बात की धन्यवाद देते हैं, सच्चाई को जानते हैं। मेरा यही अपील है अपनी प्रिय कलीसियाओं के लोगों से, कांग्रेगेशन से, सच्चाई को जानिए, उस सच्चाई को ग्रहण कीजिए जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेस्बिटर के मुख से कहने के लिए उनको दायित्व दिया है, शेयर किया है, हिस्सा में शामिल किया है, और प्रभु यीशु मसीह ने यही उत्तर दिया उस जगह पर, उस सच्चाई का कि सहज क्या है, तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि अपनी खाट उठा और चल फिर। पहले वो उस काबिल होगा, उठने काबिल, तभी तो खाट उठा सकेगा। यहाँ पर सीक्वेंस में स्टेप वाइज प्रत्येक कदम कदम पे यीशु मसीह उसे खड़ा किया और उस योग बनाया कि अपने खाट को उठा करके वो चलने लगा, और लोग देखकर आश्चर्यचकित हुए। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है कि हम जब आश्चर्यचकित होंगे तभी विश्वास करेंगे। तो आश्चर्यचकित कब होंगे? जब तक आपके हृदय में वो पिंच करेगा कि आपका पुरोहित आपसे क्या बात कर रहा है, वो अपनी बातें नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह की बातें कह रहा है, तभी आप आश्चर्यचकित करेंगे और रियलाइज करेंगे, अपने अपने गलतियों को मानेंगे और प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे कि हाँ, हम पापी हैं, हमारे पाप को क्षमा कर। और तब आश्चर्यचकित होगा। मिरेकल तभी होते हैं, तभी मिरेकल होते हैं, तभी आश्चर्य कर्म होते हैं, चमत्कार होते हैं, और ये होते हैं, और इसे करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने अभिषिक्त जनों को भी दिया है। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के सामने नतमस्तक हों, अपने पापों को स्वीकार करें और प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें पाप क्षमा करने का, रोगों से चंगा करने का और उस उद्धार को पाने का जिसे उसने क्रूस पर, मृत्यु पर से दिया है, हमें प्रदान किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस पवित्र वचन के द्वारा बहुत आय से आशीष देवे। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। हम लोग खड़े हो जाए और प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मंडली बैठ जाएं और हम लोग इस समय परहित निवेदन की प्रार्थना में जाएंगे। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे सेंट सेवियर्स हिंदी कलीसिया के लिए, हमारे डायसिस के लिए, प्रत्येक कांग्रेगेशन के लिए, प्रत्येक विश्वासी के लिए, कि वे अपने कर्म में, अपने ध्यान में, अपने विश्वास में, अपने कर्तव्यों में हमेशा विश्वस्त रहें
और सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके, ताकि वे इस कोरोना काल के समय में उन कोविड से उन्हें छुटकारा मिले, हम सबों को छुटकारा मिले, हमारा कलीसिया फिर से खुल जाए। चर्च खुली हुई है, लेकिन कलीसिया जो सुनी पड़ी हो उसमें फिर से फेस्टिवल हो, फिर से उत्साह हो, उत्सव हो, और हमारे सारे पापों को क्षमा मिले और हमें एक दूसरे से प्रेम करने का, एक दूसरे की बातों को समझने का, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का अवसर मिले। हे पिता, हम प्रार्थना करते कि समस्त संसार में न्याय, शांति, चंगाई, खुशी, आनंद और तेरा अनुग्रह प्राप्त हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के, और सभी जिनके ऊपर अधिकार दिया गया, उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा गो, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मुख्य धर्माचार्य मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड डॉक्टर पॉरितोस कैनिंग, हमारे पुरोहित और पुरोहित वर्ग और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यावर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। एक साथ कहेंगे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग पाप स्वीकार की प्रार्थना की ओर जाएंगे। क्रम संख्या 18 से। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हूँ, और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण जानबूझकर की बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यावर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सबों पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रीस्ट की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और अपने चढ़ावे को चढ़ाते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 195, गीत नंबर 195। और इस गीत के समय में हम लोग पारिवारिक दान अर्पण करेंगे और साथ ही साथ प्रभु भोज की सामग्री जो है हम लोग सामने में रखे रहेंगे।
आइए हम लोग दान संग्रह की गीत गाएंगे। पहला, चौथा और पांचवा पद। पहला, चौथा और पांचवा पद, गीत संख्या 195। गीत संख्या 195। अच्छी लड़ाई लड़ शक्ति भर, ख्रिस्ट अपना बल और धर्म कर, जीवन को धर विश्वासी हो, यो मिलेगी जय तुझे को। चिंता मत कर, देख ले अगुआ, तेरे पास है मुक्तिदाता, उसी को देख और निश्चय जान, जीता रहेगा तेरा प्राण। आशा मत छुपाने निकट है, बिन बदलाव नित दयामय, विश्वासी हो तू देखेगा, ख्रिस्त में सब कुछ होवेगा। आमीन। आइए हम इस दान को, इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। एक साथ कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे ही प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान, इस रोटी और दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उसका आत्मा हमारे साथ है। अपने मन स्वर्ग की ओर उठाओ, हम उनको प्रभु की ओर उठाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और सदा जीवित परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु के द्वारा तुझको धन्यवाद दें और तेरी स्तुति करें। वही तेरा सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा तूने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाशित करता है और तूने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे तेरा मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा तूने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। तूने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपना प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा तू अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करता है, जिससे हम तेरी संतान बने और तेरी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। एक साथ कहेंगे, इसलिए संतों और सरदूतों के साथ तो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरी स्तुति करते हैं, हम भी तेरे नाम की महिमा का गान करते और यह कहकर तेरी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ईश्वर से परिपूर्ण है, परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कर, हमें जो अब उसके नमूने पर चलते और उसके आज्ञा का पालन करते हैं, यह वर दे कि तेरे आत्मा के सामर्थ से ये रोटी और ये दाखरस की यह भेंट हमारे लिए उसकी देह और रक्त हो, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि प्रभु यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्य को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत यीशु ने कटोरा लिया और उस तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो,
क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गिक पिता, उसकी स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीस्ट हमारे लिए मरा, ख्रीस्ट जी उठा है, ख्रीस्ट फिर आएगा। प्रार्थना करें। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कर, और जब तेरी ईश्वर महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दे। अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के देह से हमें संयुक्त कर, उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सर्वशक्तिमान पिता उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी और स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा, पराक्रम युगान युग तेरे ही हो। आमीन। हम इस रोटी को तोड़ते हैं कि हम ख्रीस्ट के देह में सहभागी हों। हम एक देह हैं क्योंकि हम एक ही रोटी में सहभागी हैं। हम इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, ख्रीस्ट के रक्त में सहभागी हैं। ख्रीस्ट का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रीस्ट ने सिखाया, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है। आमीन। दीन प्रवेश की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे दया में प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग भी नहीं कि जो चूरचार तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, पर तो वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए ही कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्ट के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिएं कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हुए उसका मूल देह और रक्त से शुद्ध हो जाए, और हम उसमें और वह हम में सदा सर्वदा रहे। आमीन। हे ख्रीस्ट ईश्वर के मेमने, जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर तू दया कर। हे ख्रीस्ट ईश्वर के मेमने, जो ले जाता है जगत का पाप, हमारी रक्षा कर। हे ख्रीस्ट ईश्वर के मेमने, जो ले जाता है जगत का पाप, अपनी शांति हमें दे। आमीन। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट की देह जो उसने
तुम्हारे लिए दी है और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहा है। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरा और धन्यवाद करते हो अपने हृदय में ख्रीष्ट को विश्वास से खाओ। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट का देह और रक्त जो तुम्हारे लिए दी गई अनंत जीवन के लिए तुम्हारे देह और आत्मा को सुरक्षित रखे। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीष्ट के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं। यह वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। आशीष वचन के लिए खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर की और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें। ख्रीष्ट के नाम में आमीन। यीशु सहाय यहाँ आज के ऑनलाइन पवित्र प्रभु भोज की उपासना हम अभी के लिए समाप्त करते हैं और आप सबों को इस उपासना में शामिल होने के लिए फिर से आमंत्रित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हुई तो अगले रविवार हम सभी फिजिकली साक्षात रूप में अपने हिंदी चर्च में उपस्थित हो सकेंगे। यही शुभकामना के साथ हम आप सबों से विदा लेते हैं। आप लोगों का दिन अच्छा हो, आप लोगों का कल्याण हो, भलाई हो और आप सभी प्रभु की चंगाई और उसके उद्धार को प्राप्त करने वाले हो सके। धन्यवाद। यीशु सहाय।